मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट के सामने आने से हंगामा हो गया और प्रदेश की सियासत तेज हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें कई खुलासे हुए। माना जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में किसानों का पैसा सरकारी विभागों के बाबुओं और कर्मचारियों ने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने या फिर गाड़ियां खरीदने में खर्च कर दिया। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि एफडीएफ यानी फर्टिलाइजर डेवलपमेंट फंड, जो कि किसानों के लिए बनाया गया था, इस फंड में किसानों के लिए वो पैसा होता है जब किसानों की जो फसलें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं मौसम ख़राब होने की वजह से या तमाम किसी वजह से। अगर किसानों की फसलें ख़राब होती हैं तो उन्हें इसी फंड में से मुआवजा दिया जाता है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि एफडीएफ फंड में जहां 5 करोड़ रुपए थे, उन 5 करोड़ रुपए में से 4.5 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों ने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने में खर्च कर दिए या फिर गाड़ियां खरीदने में खर्च कर दिए। यानी 90% पैसा जो कि किसानों का था वो सरकारी बाबुओं ने और कर्मचारियों ने खर्च कर दिया। किसानों के पास कितने रुपए गए? केवल 5 लाख रुपए। किसानों को इस फंड में से केवल 5 लाख रुपए का फायदा हुआ है। ये रिपोर्ट जब विधानसभा में पेश हुई तो इसको लेकर बवाल हो गया। कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है कि जो सरकार किसानों के हित की बात करती है वो आखिर किसानों का पैसा कैसे खा गई। हैरानी की बात यह है कि साल 2017 से 2022 के बीच ये गड़बड़ियां हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी और फिर भाजपा शासन रहा। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यानी शिवराज सिंह चौहान जिस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान ये सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उससे विधानसभा में तो हंगामा हुआ ही हुआ, लेकिन इसके बाद प्रदेश की सियासत भी तेज हो गई है। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाओं ने 5.31 करोड़ रुपए में से करीब 4.79 करोड़ रुपए 90% सिर्फ राज्य और जिला स्तर पर गाड़ियों के उपयोग, ड्राइवरों की तनख्वाह और रखरखाव पर खर्च कर दिए। वहीं किसानों के प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा में खाद पर छूट या कृषि उपकरण जैसे जरूरी कार्यों पर केवल 5 लाख रुपए खर्च हुए। राज्य स्तर पर 2.77 करोड़ रुपए में से 2.25 करोड़ रुपए अकेले 20 गाड़ियों पर खर्च कर दिए गए। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि मार्कफेड एमपी स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ने किसानों को खाद, डीएपी, एमओपी पर मिलने वाली सप्लायर छूट का लाभ नहीं दिया, जिससे किसानों पर 10.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। साथ ही 2021 और 22 रबी सीजन में महंगे दाम पर खरीदी गई खाद को सस्ते में बेचने से मार्कफेड को 4.48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी 2024 में सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव ने दावा किया कि एफडीएफ का उद्देश्य खाद्य वितरण की निगरानी और पर्यवेक्षण है। फंड का उपयोग अधिकारियों को सुविधाएं देने, भंडारण, वितरण और पीएसीएस व मार्कफेड के गोदामों के निरीक्षण के लिए किया गया। इसके तहत वाहन खरीदे गए और फंड का उपयोग उद्देश्य ने अनुरूप हुआ। लेकिन कैग ने इस जवाब को अस्वीकार करते हुए कहा कि फंड का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ वाहनों पर खर्च हुआ, जबकि एफडीएफ के अन्य प्राथमिक उद्देश्यों को नजरअंदाज कर दिया गया। रिपोर्ट में सबसे गंभीर बात यह है कि राज्य सरकार ने खाद की जरूरत का आकलन तय फॉर्मूले के आधार पर नहीं किया। न जिला स्तर से जानकारी ली, न मिट्टी की स्थिति का विश्लेषण हुआ, न ही फसलवार जरूरत का हिसाब लगाया गया। पिछले साल की खपत के आंकड़ों के आधार पर ही खाद की मात्रा तय की गई। कैग के अनुसार सब्जियों और बागवानी फसलों में खाद का उपयोग हुआ, लेकिन 2017 और 22 के बीच इनके रकबे को आकलन में शामिल नहीं किया गया। कैग की ये परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 से 2021-22 तक मध्य प्रदेश में खाद्य प्रबंधन और वितरण की जांच करती है। इस दौरान राज्य में 3 सरकारें रहीं, जिनमें वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2 बीजेपी सरकारें और कमलनाथ के नेतृत्व में 15 महीने की कांग्रेस सरकार शामिल है।
यानी जहां किसानों के हित के लिए लगातार बातें की जाती हैं, आज जो देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उनके नेतृत्व में ये गड़बड़ियां हुई हैं। यानी 2017 से 2022 के बीच एफडीएफ फंड में जो 5 करोड़ रुपए था, उसमें से 4.5 करोड़ रुपए जो है वो सरकारी विभागों की गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने और गाड़ियां खरीदने में खर्च हो गया। किसानों के हिस्से केवल 5 लाख रुपए आया। मध्य प्रदेश विधानसभा में जब ये रिपोर्ट पेश हुई, उसके बाद कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान कांग्रेस लगातार बीजेपी को तमाम मुद्दों को लेकर घेर रही है और अब एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा है। किसानों के जो फंड है उसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों ने किया है। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछा है तो बीजेपी ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। साथियों, अभी देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान। आज मूंग की खरीदी को लेकर जो परिस्थितियां सामने हैं वो जगजाहिर है। जो गेहूं के दाम का धोखा दिया इन्होंने वो जगजाहिर है। जो लहसुन, प्याज और आलू मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, इनको एक तरह से किसान दुखी है, डरा हुआ है, अपने गोदामों से निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि भाव नहीं मिल रहा है। धान को लेकर जो 3100 का देना था, सांप सूंघ गया इस सरकार को। सोयाबीन 6000 लेनी थी, बड़े बड़े भाषण हुए, पर आज तक उस पर पहल नहीं हुई। आज भी 4000 से नीचे बिक रहा है। कहने का अर्थ यह है कि देश के कृषि मंत्री ने प्रदेश के सामने मुख्यमंत्री के रूप में इतना झूठ बोला। मैं उनको आग्रह करता हूं कि आप ध्यान दो मध्य प्रदेश के किसानों पे। हमने लगातार उनसे समय भी मांग रहे हैं, उन्होंने कभी समय नहीं दिया। अगर मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर ये भावना किसानों की नहीं समझी तो मैं उनके घर के सामने जाकर अनशन करूंगा। आशीर्वाद मिल रहा है वो हम सब के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। खाद को लेकर काफी हंगामा चल रहा है सदन में। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैश्विक घटना भी हमारे सामने है। जब इम्पोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।